हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। अगर आपको मैथ में 100 का 100 मार्क्स लाना है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको बिजली के करंट जैसा झटका आपके दिमाग में हमेशा लगना चाहिए। दिल में तो खैर लगना तो लगना ही है। कभी रियल में आप कभी बिजली के वार को पकड़े होंगे तो झटका मारता है तो आपको देखते होंगे कितना मज़ा आता होगा। आता है कि नहीं? उसी तरह आपको भी दिमाग में क्या होना चाहिए, झटका लगना चाहिए। आपको तरफ होनी चाहिए मैथ में 100 का 100 लाने के लिए। तो ऐसा कैसे करेंगे? आपको पूरा फोकस होना चाहिए पढ़ने पर, तभी आप 100 का 100 लाएंगे। अगर 100 नहीं आएगा तो 99 कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। और मैथे नहीं, सब सब्जेक्ट में आपको ऐसे टारगेट करना है, क्योंकि आपको टारगेट करेंगे तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो हम वक्त न कमाते हुए, समय को नहीं गंवाते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक सलाह एडवाइस दिए हैं, तो इस एडवाइस को आप समझिए कैसे मुझे प्लानिंग करना है, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड नज़दीक करीब हो चुका है। तो ये आपको टारगेट आपको करनी है। मुझे तो पढ़ा देना है और आपको इस पर ज़ोरदार मेहनत करना है, तब भी आपको मैथ में या ऑल साइंस सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट आपका पांचों सब्जेक्ट है, पांचों में मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए हम सांख्यिकी चैप्टर का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। यदि 24, 27, 28, 31, 34, 1, 27, 40, 42, 45, 50 का माध्यिका 35 हो तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़ पूछ रहा है? एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स का मान पूछ रहा है। तो देख रहे हैं ये बढ़ते क्रम में है, दिख रहा है ना, 34, 27, ये इस तरह ही बढ़ते क्रम में दे रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ माध्यिका भी दे रखा है, दो चीज़ देख रखा है। तो हम पहला क्या लिखेंगे? माध्यिका। माध्यिका का जब मान निकालना हो तो ये संख्या देख लेना है। जब बढ़ते क्रम में रहता है ना, तो संख्या परीक्षण की संख्या गिनना पड़ता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 क्या है? सम की विषम। तो आपका ये विषम, जब विषम संख्या रहता है ना, उसका माध्यिका का फॉर्मूला हो जाता है n+1/2 वह पद। ठीक है, n+1/2 वहाँ पद लिखेगा। देखिए माध्यिका का मान यहाँ पर देख रहे हैं राजा कितना दिया है आपको? 35 दिया है ना। और n कितना था? पूरा टोटल जोड़े हैं तो 11 था, 11 था ना। तो आप 11 + 1 कर दीजिएगा /2 वहाँ पद। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब क्या करिएगा, यहाँ पर 35 है तो 35 लिखिए। और ठीक है, अब 11 1 12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6वां पद। क्या है? 6वां पद हो गया। अब देखिए 35 लिखिए बराबर 6वां पद कौन है? इसमें 6वां पद जाइए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पर x है। तो x बराबर 35 आ गया। तो कह रहा था x का वैल्यू निकालिए, और x बराबर 35 ये ऑप्शन ए में दिया था। तो आप इस तरह निकालेंगे। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए, यदि 6, 8, 9 और x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान निकालिए। x का मान जब निकालने के लिए कहेगा तो माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का सूत्र होता है परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या से भाग दे दीजिए। तो परीक्षण कौन कौन है? 6 है, 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद x है। ये क्या है आपका? 9 था, 9 के बाद x और प्लस 13 है। 13/, कै गो संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है तो 5 से आपको भाग दे देना है। अब देखिए माध्य की संख्या क्या है? माध्य कितना दिया था? तो माध्य आपको 10 दिया है, तो आपको 10 लिख देना है, बराबर लिखिएगा। अब इसको जोड़िए, 3, 9, 3, 12, 12, 8, 20, 6, 26, 26 के 6 हासिल 2 हो गया। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 हो जाएगा, प्लस x। क्या लिखिएगा? प्लस x। 5 है तो 5 लिखिएगा, या लिखिएगा। देखिए 10 को 5 से गुना करेगा तो क्या होगा? 10 × 5 बराबर 36 + x हो जाएगा। 10 × 5 = 50 बराबर 36 + x। और x का जब मान निकालिएगा तो 50 है, ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा? -36 बराबर क्या होगा? x। अब घटाइए, 10 में से 6 गया 4, अब 4 में से 3 गया 1 बराबर x। तो x का वैल्यू कितना आया?
14। ये ऑप्शन 14 कहीं दे रखा है क्या? ऑप्शन बी में दिया है 14, तो ये आपका बी हो जाएगा। कह रहा कि इसका माध्यिका निकालिए। देखिए माध्यिका ही निकालने के लिए आपको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा देना चाहिए। तो ये आपका बढ़ते या घटते क्रम में नहीं है, तो इसको बढ़ते और घटते क्रम में हमको सजाना है। तो देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या आपका इसमें 6 है। 6 के बाद क्या 7 है? इसमें नहीं। तो 8 है, तो 8 लिख दीजिएगा। 8 के बाद 9 है, और 9 के बाद क्या है? 10 है। कहीं नहीं, 10 नहीं दिख रहा है। तो 11 भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट आपका क्या है? 15 आ जाएगा। 15 भी ले लीजिएगा, बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 कहीं दिख नहीं रहा है, तो 18 हो जाएगा। 18 के बाद आपको 19 भी नहीं है। 19 के बाद आपको 22 है, नहीं 18 के बाद 21 हो जाएगा। 21 के बाद 22, अब 22 के बाद अब कोई है ही नहीं है। 22 के बाद 25 दिया है। तो ये हम क्या कर दिए, इस संख्या को बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब बढ़ते क्रम में सजा दिया ना, तब आप माध्यिका निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? तो इधर से आपको 3 को क्या करिए? बंद करिए। 3 संख्या को क्या कर देते हैं? इधर से बंद करते हैं, और 3 संख्या इधर से भी बंद करते हैं। तो देख रहे हैं अभी भी इसमें संख्या बच रहा है, तो हम क्या करते हैं? इधर से 4 बंद करते हैं, इधर से 4 बंद कर देते हैं। 4 4 बंद हो गया। देखिए 4 इधर से मैं बंद कर दिया संख्या को, और 4 इधर से बंद कर दिया। आपको क्या दिख रहा है? 16। तो इसका क्या होगा? माध्यिका 16 हो जाएगा, क्योंकि जितना इधर से आप बंद करते हैं, जितना संख्या इधर से आपको हटाना पड़ेगा, इधर से भी उतना ही संख्या को हटा देना पड़ेगा। तो इधर से हम 4 को संख्या को हटाएं, तो इधर से भी 4 को हटाएं। देखिए 1 2 3 4 है ना, इधर से भी 1 2 3 4, तो 4 4 हटा दिए। जो बीच में बच जाता है वही माध्यिका का मान निकल जाता है। तो माध्यिका का मान आप समझ में आ गया होगा, ये ऑप्शन था 16 है। अब देखिए यहाँ पर यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 और तथा 5x + 2 का माध्य 18 है, तो x का मान निकालिए। x का मान जब निकालने के लिए कह देगा तो क्या करना है भाई? क्या करना है? इसमें माध्य निकाल देना है, क्योंकि x का वैल्यू निकालने के लिए करा है। तो माध्य निकालिएगा, तब ये माध्य के स्थान पर 18 रख के आप मान निकाल सकते हैं x का। तो ये माध्य बराबर होगा संख्याओं का जोड़। तो देखिए x + 2 एक संख्या होगा, दूसरा संख्या क्या है? 2x + 3, तीसरा संख्या क्या है? प्लस 4x + 5, ये तीसरा संख्या। चौथा संख्या आपका दिया है 5x + 2 का माध्य है ना, क्या वो है? माध्य है ना, दिया था तो अभी नहीं रखेंगे। पहले ये संख्या को माध्य निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल संख्या को जोड़िए। तो 1 2 3 4, चारों को जोड़ दिए तो 4 संख्या से क्या करता है? भाग दे देते हैं। अब लिखिए, और अब माध्य का वैल्यू कितना दिया है? 18, तो 18 लिख दीजिए, बराबर का बराबर लिख दीजिएगा। अब देखिए x में 2x जोड़ेंगे तो 3x, और 3 में 4 जोड़ेंगे तो 4 3 7, और 7 5 12x हो जाएगा। प्लस का प्लस, 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 हो गया संख्या को जोड़ने पर। अब बाई 4 कर दीजिए, और लिखिए 18 बराबर, देखिए 12 12 कॉमन है तो 12 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा इसमें x कॉमन, मतलब जो दोनों में हो। तो 12 दोनों में दिख रहा है, तो 12 कॉमन ले लिए। इसमें क्या, जब 12 निकल गया इसमें से तो 1 से ना बचा, इसमें से 12 निकल गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 से 1 बचेगा तो 1 लिख दिए। बाई 4 है तो 4 लिख देंगे। 4 1 4, 4 3 12। ठीक है, अब क्या करेंगे? 18 लिखेंगे, बराबर गुना करिए। 3 को 1 से गुना करेगा तो 3x हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, 3 में 1 से गुना करेगा तो 3। अब देखिए और लिखिए, और 3x का मान निकालना हो ना, तो 18 प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। और लिखिए 3x बराबर क्या होगा? 15, और x बराबर क्या होगा? 15/3। 3 1 3, 3 5 15। तो x का मान क्या हो गया? 5। तो x का मान जो है ना 5, ऑप्शन ए में दिया है, तो ए में लिख दीजिएगा। करें आंकड़े 12 25 और 15 18 17 20 6 11 16 30 20 32 का परिसर। देखिए 32 का परिसर निकालना हो ना, परिसर का मतलब सबसे बड़की संख्या में से जो सबसे बड़का हो, इसमें सबसे छोटका संख्या को घटा दीजिएगा। तो देखिए इनमें बड़का कौन संख्या है? तो इसमें आपको सबसे बड़का संख्या आपको 32 दिख रहा है, जिसे हमने टिक कर दिया है। और सबसे छोटका संख्या इसमें देखिए, तो सबसे छोटका संख्या आपको दिख रहा हो, देखिए इधर 6 दिख रहा है। अगर बड़का में से 32 में से 6 घटा दे तो 12 में से 6 गया 6 और 2 के 2, यानी घटा रहा है तो 26 हो गया। तो ऑप्शन वन में कहीं होगा ना भाई, तो ये ऑप्शन वन में कहाँ है? सी है। तो आपको बूझ रहे हैं कि नहीं बूझ रहे बात जो बता रहे हैं? तो
तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए आपको जोड़ के भी बता देते हैं। देखिए 130 है प्लस 150 है, क्या करना है 2 से भाग देना है, तो भाग दे दिए। अब जोड़िए 0 के 0 5 3 8 1 1 2 बटे में 2 2 1 2, तो 2 1 2 और 2 चौका 8 है 0 के 0, तो ये कितना हो गया 140। 140 कहाँ है भाई, तो 140 आपका ऑप्शन सी में दिया है। वर्ग चिन्ह समझ में आ गया ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। सातवां देखिए यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो देखिए एक 4 लगातार ले लेते 2 3 5 7, कई गो संख्या है 1 2 3 4 गो है, तो 4 से भाग देंगे कि लगातार 4 कर रहा है। देखिए 7 5 12, अब 12 में 3 जोड़ेंगे, क्या करें 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो 1 2 है, 2 तो विषम संख्या तो नहीं है ना, तो आप नहीं लेंगे, फिर गलत हो गया। देखिए 4 लगातार कर रहा है विषम संख्या, तो 3 विषम है, 5 है कि नहीं है, 7 है कि नहीं है, 9 है कि नहीं है, तो 4 को तो विषम संख्या ले लिए और 4 से भाग देंगे। देखते हैं 9 7 16 और 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 21 3 24, 24 बाई 4 24 बाई 4 4 1 4 4 6 24, तो कितना हो गया 6। तो 6 इसका क्या हो गया माध्य दे ही रहा था, यहाँ देख रहे हैं माध्य 4 संख्याओं का माध्य जो है ना 6, तो माध्य इसका 6 तो आ ही रहा है। तो कह रहा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, इसमें देखिए 4 संख्याओं का माध्य तो 6 दे रहा है ना, तो निकाल के तो हम बता दिए, तो पता चला कि यही चारों संख्या है जो 4 से भाग दिया गया है तो 6 आया है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन दिख रहा है, तो सबसे बड़ा इनमें 9 ही ना दिख रहा है भाई, नहीं क्लियर होगा। तो आप तब क्लियर हो गया तो सीधा बटन दबा दीजिए ना, सीधा डर के, जानते हैं ना वोट बटन देने जाते हैं तो कस के बटन दबाते हैं, इसी तरह बटन दबा दीजिए। जो सच है आपको जो अच्छा लगता है कैंडिडेट उसके सामने क्या करते हैं आप, है ना, सीधा बटन दबा देते हैं। तो यहाँ भी वही उसी तरह आप टिक लगा दीजिए ना। आगे चलिए, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रकृति की मापें नहीं है। भाई केंद्रीय प्रकृति की मापें नहीं है, तो ये तीनों केंद्रीय प्रकृति की माप है, मगर है ही नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन आपका डी नहीं होगा, परिसर नहीं होगा। और निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रकृति की मापें नहीं है, ये फिर बोल रहा है, तो ये तीनों तो होगा ना भाई, आपको कौन नहीं होगा, मानक विचलन नहीं होगा, ये केंद्रीय माप नहीं है। अब देखिए इतना का माध्यक पूछ रहा है, देखिए माध्यक या माध्यिका दोनों बात एक ही है, आप कन्फ्यूज ना होंगे, नहीं कन्फ्यूज कभी कभी हो जाते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। माध्यक या माध्यिका दोनों बात एक ही है। अब देखिए इसको माध्यक कह रहा है निकालने के लिए, तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा दीजिए। तो हम क्या करते हैं बढ़ते क्रम में सजा देते हैं, तो पहला 2 को ले लिए, तब 3 को ले लिए, अब 3 के बाद क्या ले लेंगे 5, अब 5 के बाद 7 और 7 के बाद 8 ले लेंगे। तो देखिए 2 गो संख्या को इधर से हटाएंगे तो 2 गो संख्या इन्हों से ना हटाना पड़ेगा भाई, तो बच गया बीच में कौन 5, तो 5वां कहाँ ऑप्शन में दिया है, सी में दिया है। तो भाई तो क्या आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप कहेंगे सर हाँ क्लियर तो हो गया, आप बता ही दिए हैं ऐसा कि क्लियर हो गया। तो चलिए ना, तो आगे भी चलते हैं बनाने के लिए। और अब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का है भाई, प्राकृतिक संख्या पता है ना भाई कहाँ से स्टार्ट होता है, भाई तो ये तो हम आपको बताते जाते हैं, 1 से लेके अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्रथम 5, प्रथम मतलब पहला से लेना है, तो पहला प्राकृतिक संख्या है और 5 लेना है, तो 2 3 4 5, टोटल का वो संख्या है 5 है, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 से भाग दे दीजिएगा। अब जो 5 4 9 9 3 12, अब 12 में 2 जोड़े तो क्या होगा 14 14 1 15, 15 बाई 5, 5 है 5 5 दिया है 15, तो 3 हो गया। ये भाई 3 आंसर है कि ना, हाँ भाई ऑप्शन बी में है। अब देखिए परीक्षण इतना का माध्यक बोल रहा है, तो माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं बढ़ते क्रम में, ये क्लियर है ना आपको, बढ़ते क्रम में। तो इसको बढ़ते क्रम में हमको सजाना है, तो सबसे पहले छोटका वो लेंगे, तो 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद अब देख रहे हैं 8 के बाद देख रहे हैं 9 कोई है ये नहीं है, तो 9 के बाद है ना उससे भी है ना 12 कोई देखिए, 9 11 भी नहीं है, तो 11 नहीं तो 12 है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 अब 14 के ऊपर एक 15 है, तो 15 भी लेंगे। अब देख रहे हैं कि अब बढ़ते क्रम में मैंने सजा दिया, तो भाई 3 को इधर से संख्या हटाएंगे, तो 3 को तो इधर से भी ना हटाना पड़ेगा संख्या,
तो 3 को इधर से बंद हो गया, 3 को इधर से हटा दिए, कहने का मतलब हटा रहे हैं इधर से 3 को, तो 3 को इधर से भी हटा दिए, तो बचा कौन 12। तो 12 आंसर कहाँ है आपका, ऑप्शन डी में दिया है। देखिए माध्यक का 3 गुना मात का दुगुना का अंतर बराबर होता है, तो ये फॉर्मूले होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नहीं समझे, माध्यक का 3 गुना, ठीक है, अब है ना, मात का दुगुना का अंतर के बराबर होता है, तो बहुलक का फॉर्मूला हो जाएगा ये, तो ऑप्शन आपका करेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है आपको ये क्वेश्चन 14 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको आप बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, आपको इतना है माध्यिका कर रहा है ना, तो बढ़ते क्रम में सजाइए। जब बढ़ते क्रम में सजाएगा ना, तो पहला सबसे छोटका संख्या, देखिए सबसे छोटका इसमें कौन दिख रहा है 3, 3 के बाद 5, अब 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 9 के बाद भाई 10 होगा, 10 के बाद 11, तो इसमें 11 कहीं है ही नहीं है, तो क्या ले लेंगे 12, 12 के ऊपर है ही नहीं, तो ये बढ़ते क्रम में हम सजा दिए। चाहे तो घटते क्रम में भी सजाएंगे तो कोई गलत नहीं, माध्यिका निकल जाएगा। तो 3 को इधर से हम संख्या हटाते हैं और 3 को इधर से हटाते हैं, तो बचा कौन भाई, कौन बचा 8, सीधा पटाक सिन 8 मार दीजिए। तो ऑप्शन है कहाँ, ऑप्शन होगा सी में। ठोकना नहीं है गोली, गोली अभी ठोकिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठोकना उकना नहीं किसी को। तो यहाँ पर आपको केवल क्या करना है, बता देना है कि सी ऑप्शन है। कह रहा है परिसर क्या है भाई, परिसर पूछ रहा है, तो परिसर का मतलब क्या होता है, बड़की संख्या में से छोटकी संख्या घटा देना है। तो देखिए बड़की संख्या इसमें कौन है, अलगट से देखना है, धीरे धीरे आराम से आंख फाड़ के देखिएगा। तो हम इनमें देख रहे हैं भाई, इसमें सबसे बड़ी संख्या 81 है, इसको हम क्या कर दिए, देखिए अंडरलाइन दिखा दिए हैं, अंडरलाइन से दिखाए हैं। और सबसे छोटी संख्या इसमें देखिएगा, आपको जानते हो कोई दिख रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी हमको संख्या देख रहे हैं वो 12 ही है। तो 81 में से 12 घटा दीजिए, 11 में से 2 गया 9, और ये 7 में से 1 गया तो 6, भाई 69 यानी 59, यानी ऑप्शन आपको 69 ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। तो ये आपको निकाल लिए। तो ये क्या होगा, आपको आपके बिजली के करंट तरी दिमाग चलेगा तो फिर ये कुछ भी नहीं है, आपको पूरा टारगेट जो चाहते हैं ना आप, वो हो जाएगा। आपका शर्त क्या है, बिजली के करंट जैसे दिमाग चलाने का। अब आगे देखिए क्वेश्चन 16 में कह रहा है इसका माद 6 है, तो एक्स का मान निकालना होगा ना, माद दे रहा का इसीलिए रहता है कि एक्स का मान निकालिए। यहाँ देख नहीं रहे माद का मान 6 दिया है, तो एक्स का मान निकालना हो ना तो पूरे संख्याओं का जोड़ कर दीजिए। माद का फॉर्मूला ही क्या होता है, माद का फॉर्मूला कि पूरे परीक्षणों का योग। तो परीक्षण कौन है, 3 है, 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 17 है, 17 के बाद x है, और टोटल संख्या जानते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 लिख दीजिएगा। अब देखिए माद का मान क्या दिया है 6, तो 6 लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर। अब देखिए 7 5 12, अब 12 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 16, 16 3 19 है, 19 के 9, नहीं सॉरी समझे 7 5 12, अब 12 4 क्या हो गया 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 के 9 हासिल 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 29 प्लस x बाई 5। अब और लिखिए देखिए 5 है ना तो इसमें गुना होगा 6 में, क्योंकि बट्टा रहता है ना तो इधर गुना होता है, तो 6 5 30 हो जाएगा, बराबर 29 प्लस x बराबर 30। देखिए x मान निकालना है ना, तो ये प्लस था, इधर जाएगा तो 30 की ओर जाएगा, जो है ना 29 वो प्लस था, तो 30 की ओर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब 30 में से 29 जाएगा तो 1, हे भाई आंसर है 1, भाई आंसर देख लो 1, हाँ आंसर तो है 1 निकाल दीजिए, आंसर 1 है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा माध्यक निकालिए। फिर वही इसी तरह जब माध्यक कहेगा तो फिर क्या करेंगे बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटका वो सजाते हैं, तो सबसे छोटका कौन है 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, 4 के बाद 5 भी है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 2 4 को दिया है तो दोनों 4 लिखना पड़ेगा, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद आप देख रहे हैं 6 क्यों है 6 भी है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 2 को 8 है, देखिए 2 भी 7 को 2 को भी है, देखिए यहाँ 2 2 7 है, तो यहाँ पर 2 को 7 लिख देना है, 8 2 को है तो 8 2 को लिख लीजिएगा। 8 के बाद और भी देखिए बस
उससे ऊपर नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, तो इधर से हम क्या करते हैं, 4 को हटाते हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ से हो गया। इधर से भी 1 2 4, तो 4 को हटाएंगे तभी संख्या बीच में बची। तो इधर से वो हटा देते हैं, इधर से भी 1 हटा देते हैं। तो जानते हैं, यानी कहने का मतलब 5 को इधर से हट गया, अब 5 को इधर से भी हट गया। नहीं समझिए, 5 को इधर से, 5 को इधर से, तो बीचवा में कौन बच रहा है भाई, 5 बच रहा है। तो क्या 5 ऑप्शन है भाई? हाँ भाई 5 है, मार दीजिए उसी को, 5 है। क्वेश्चन 28 देखिए, माद मादिका और बहुलक में कौन सा संबंध सही है? तो आपका संबंध पहला ए होगा। कैसे हो गया भाई? तो क्योंकि माद है ना, ये माद, तो ये माद रहेंगे, इसको सोल्व करना है। तो माद माइनस बहुलक बराबर गुना करिए, 3 में माद से गुना करिए तो 3 माद हो जाएगा ना राजा। और देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो 3 मादिका, क्या है वो लिखेंगे, 3 मादिका। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये बहुलक है, ये देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, इक्वेशन बना रहे हैं, तो और लिख दीजिए माद, ये प्लस है ना, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, तो 3 माद, क्या होगा, 3 माद। ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, 3 मादिका, 3 मादिका बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, बहुलक हो जाएगा ना। अब या लिखिएगा, 3 मादिका को पहले लिख देते, 3 मादिका, 3 मादिका। देखिए 3 में से एगो माद जाएगा तो क्या होगा, माद बन जाएगा, 2 माद, तो 2 माद बराबर बहुलक। लड़का यही ना आपका है ना संबंध है, बहुलक बराबर होता है 3 मादिक, 3 गुने मादिका माइनस 2 गुने मादिक का अंतर होता है। ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीछे बनाए थे ना, क्वेश्चन देखिए हम दिखा भी देते हैं। आप क्वेश्चन पढ़े थे ना, माद का क्या पढ़े थे, माद का 3 गुना, ये माद का 3 गुना, तो माद का 3 गुना है, या माद या मादिका बोलिए, दोनों बात एक ही है ना, 3 गुना और माद का 2 गुना, माद का 2 गुना क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो यही यहाँ देखिए संबंध है ना सही, तो यही संबंध सही था, आपको संबंध दिखाना था, इसमें संबंध कौन है, तो संबंध आपका कौन हो गया, ए वाला है। पर अब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माद पूछ रहा है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या को पता होना चाहिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 से भाग दीजिए क्योंकि 5 की संख्या है, जोड़िए 5 4 9, 9 3 12, 2 14 1 15, 15 पटे 5, 5 इकाई 5, 5 3 15, तो क्या हो गया 3। जानते हैं 3 कौन है, ऑप्शन कहाँ दिया है, 3 आपको ए ऑप्शन में दिया है, तो ए मार दीजिएगा। करा इतना का, देखिए इतना का क्या करा, x प्लस 20 में देख रही है, 20 में कौनखी मार के नहीं दिखे, कौनखी मार के देखता कितना आदमी, न तो तिरछा नहीं, तिरछा से आँख दिखता है इधर, तो उसी तरह आप देखिए यहाँ पर आँख मार के भी देख सकते हैं। तो x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 है तो 4 से भाग दीजिए, क्योंकि ये माद का ये माद निकालना है, माद ऐसे ही नहीं निकाला जाता है, पूरे परीक्षणों का योग बट्टे में 4, भले परीक्षणों का योग और कितनी संख्या उतना को से भाग दे देना चाहिए। तो इसमें 4 को है तो 4 से भाग दिए। अब माद का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिखिए बराबर 5 4 9 3 12, तो x प्लस 12/4। अब देखिए गुना करिए, 4 गुने 4 बराबर x प्लस 12, 12 हो गया। अब 4 चौका 16 बराबर x प्लस 12। अब देखिए x का मान निकालना है तो क्या होगा, ये 12 है तो 16 की ओर जाएगा तो माइनस ना होगा, 16 माइनस 12 तो क्या होगा 4। तो x का मान 4 है, और जानते हैं x का मान 4 कहाँ है, इसमें आपको ऑप्शन बी में दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अरे भाई मादिका, अरे मादिका है यार, ये मादिका पूछ रहा है। मादिका में जानते हैं क्या करना चाहिए, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, अवरोही या अवरोही, दोनों वही है, बढ़ते घटते क्रम में हमको करना है। तो जानते हो बढ़ते क्रम में कैसे होगा भाई, छोटका कहाँ है, छोटका इसमें छोटका 7, अरे ये तो 8 है भाई, 8 के बाद यार 9 भी मिल गया, 10 भी मिल गया, 10 के बाद 11, यार 11 भी मिल रहा है, 11 के बाद 12, बढ़ते क्रम में जा रहा है। 12 के बाद 13 तो नहीं है, 14 नहीं है, 15, अरे यार 15, 12 के बाद 15। अब तो ये संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बढ़ते क्रम में सजा दिए,
क्योंकि 7 को संख्या था, 7 को मैंने बढ़ते क्रम में सजाया। तो देखिए इधर से हम 3 को संख्या को साइड करते हैं तो इधर से भी उतना ही संख्या को साइड होना चाहिए। इधर से जितना करेगा ना साइड, उधर से भी इतना ही साइड हटाना पड़ेगा। तो मैं 3 को साइड कर दिया था, 3 को साइड कर दिया तो इधर 3 को साइड हुआ। तो देखिए बीच में क्या बच रहा है आपको, देखिए कनखी मार के नहीं, अब कनखी ना मारिए, और भी कनखी मारते हैं तो चलेगा, अभी नहीं कनखी मारिए। देखिए 10 है कि नहीं, हाँ 10 है सर, तो आंसर है 10। हाँ भाई आंसर 10 है भाई, कनखी मार के भी काम अब नहीं चलेगा। अब बहुलक पूछ रहा है, देखो भाई बहुलक, बहुलक वह संख्या होता है जो अधिक मतलब वह संख्या इसमें आया होगा। तो देखिए भाई बहुलक किसमें अधिक मार्क कौन आया है, देखिए 50 एक बार, 50 या 2 बार, 50 3 बार। अब देखते हैं 50 3 मरतबा आ गया है। और देखिए कोई और संख्या जो है इससे ज़्यादा है, देखिए 70 एक मरतबा है, 70 एक 2 मरतबा है, बाकी तो 70 का 2 ही मरतबा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, 70 2 ही बार आया, 50 3 बार आ रहा था। ज़्यादा 3 वाला कौन है, ज़्यादा कौन आ रहा है उसको ही बहुलक बोलेंगे। तो ज़्यादा 50 वाला आया है तो बहुलक आंसर बी होगा रे भाई, मैं समझिए बी हो गया। अब देखिए इतना का बहुलक होगा, ये भाई बहुलक पूछ रहा है, इसमें जो ज़्यादा आएगा ना वही आंसर हो जाएगा भाई। तो इसमें हम देख रहे हैं 8, 8 एक बार, 8 2 बार, भाई 8 तो ये बार है, तो 9 देख लेते हैं, 1 9, दूसरा मरतबा 9 2 मरतबा, तीसरा 3 मरतबा आ गया, तो 3 मरतबा। और देखते हैं ये 9 है ना सबसे ज़्यादा इसमें आया है, 9 के इतना इसमें कोई और भी दूसरा संख्या नहीं आया है, 9 3 मरतबा आया है। बाकी संख्या है ना 9 से कम में बार आया है, 9 ज़्यादा आया है। तो 9 जो ज़्यादा संख्या होता है वही क्या होता है बहुलक कहलाएगा। तो ये ऑप्शन सी में है भाई, 9 भाई सी में मार दिए। संचयी बारंबारता सारणी में निम्न में से किस निर्धारित उपयोगी में होता है, संचयी बारंबारता सारणी में निम्न में से किस से निर्धारित उपयोगी होता है। संचयी बारंबारता वो बहुलक से ही निर्धारित है, कि बहुलक रहेगा तब ना संचयी बारंबारता निकालेंगे, और नहीं तो ऐसा कैसे निकालिएगा भाई। तो ऑप्शन कहाँ हो जाएगा सी। तो मारिए भाई, आपको फ्रेंड आपको देखिए समझ के बनाइएगा ना तो फिर कोई आपको रोक नहीं पाएगा। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो खासियत है आपको कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा। किसी का माई का लाल नहीं है तो आपको हटा देगा कहीं। तो आपको मादिका फिर पूछ रहा है, देखिए मादिका, तो अब क्या करना है भाई, चुपके से कान में ना बोलना, अब कस के बोल मोबाइल में, और है ना सीधा कमेंट में लिख दो भाई कि हम मादिका कैसे कराया जाए, बढ़ते या घटते क्रम में कर देते हैं। तो पहला इसमें बढ़ते क्रम में सजा देंगे। ये भाई इसमें छोटा कौन है भाई, तो 3 है, और 3 के बाद देख रहे हैं, और ये भाई 3 के बाद 4 इसमें नहीं तो 5 है ना भाई, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, और 7 के बाद 8 भी है, 8 के बाद भाई 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद ये भाई 10 के बाद 11 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 12, तो 12 है। अब संख्या को देखो लड़का, अब क्या करें, इधर से हम जितना देखिए इधर से हम 3 हटाते हैं संख्या को, तो इधर से भी हमको 3 को हटाना पड़ेगा। तो बीच में 2 संख्या बच रहा है, तो 2 संख्या जो बचेगा ना तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा भाई। 2 संख्या ना दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। तो 8 7 15/2, और जब भाग दीजिएगा 5 2 7 14, फिर 1 बच गया तो 1 पर 0 आएगा, 2 5 6 10, 7 5 5। ये भाई 7 5 5 ऑप्शन है। अरे आँख झला के मारबे ना, आँख झटक के ना मारबे, ये में कनखी की अब है ना मारते जा रहे हैं। अब मार भी है ना, हल्का मार लीजिए चलेगा। तो ऑप्शन सी है ना, तो सी मार दीजिए, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अब देखिए 16 का मिलान चिन्ह है, 16 का मिलान चिन्ह, ये भाई मिलान चिन्ह पूछ रहा है, यहाँ रोमन अंक है, ये रोमन अंक रोमन 16 लिखा हुआ है 16। तो आप ऐसा नहीं कि ठटाक से नहीं ये मार दीजिएगा, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन ये आपको 16 नहीं मारना है, ये रोमन है, मिलान चिन्ह पूछ रहा है। तो मिलान चिन्ह देखिए 1 2 3 4, 4 के ऊपर 5 5 एक, देखिए इसका भी देखिए 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, तो 5 3 15 1 16, यही मिलान चिन्ह है। ऑप्शन कौन हो जाएगा बी, ताकि 16 ये आ गया क्योंकि 4 ये था वो कट किया था, 4 1 5 5 5 10 5 3 15 15 1 16, ऑप्शन 16 होगा क्योंकि 16 का मिलान चिन्ह पूछ रहा था। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक पूछ रहा है। प्रथम देखिए माध्यक पूछ रहा है, माध्यक या माध्यिका दोनों बात है। प्रथम 6 संख्या का, तो 6 संख्या में अब है ना 6 अभाज्य संख्या, प्रथम तो अभाज्य संख्या 2 ही होता है, ये तो पता होगा ना। 2 के बाद 3, 3 के 5, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 6 पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक पूछ रहा था,
तो माध्यक जब कहेगा ना तो देखिए माध्यक तो ये बढ़ते क्रम में तो है ही है, सजाई है। जब आवाज़ संख्या लिए ना तो ये सजाई हुए बढ़ते क्रम में, फिर सजाने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो इसको देखिए 3 इधर से 3 इधर से, फिर बच नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं, इधर से 2 हटा लेते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ माध्यक पूछ रहा है, इधर से भी 2 हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो 2 हट गया तो बच गया क्या, 7 5। तो भाई 5 अब प्लस 7, अब भाई 2 से कर दीजिए। अब 7 5 12, 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 6 है, 6 कहाँ है ऑप्शन भाई, अरे यार ऑप्शन सी हो, मार दे सीधा सी मार। गोली ठोक ठाक के नहीं, यहाँ ऑप्शन बता रहे हैं सी, तो सी न मारिएगा, ठीक है। आगे चलिए, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए भाई। त्वरण जब भी खींचते हैं ना तो आपको अपवर्जी होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, अपवर्जी, तभी आपका त्वरण खींच सकते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रकृति की मापे नहीं, केंद्रीय देखिए मानव विचलन, ऐसा क्वेश्चन पहले ही दे दिया था तो ऑलरेडी यहाँ पर फिर दे रहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ये सब केंद्रीय माप का है, तो ये नहीं है माप, क्या है केंद्रीय प्रकृति की माप नहीं है, मानक विचलन होगा नहीं। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माद, ये भाई माद निकालने के लिए कह रहा है, कितना कह रहा है, 10 सम। तो माद कहेगा ना निकालने के लिए, तो माद क्या होता है, माद बराबर परीक्षणों का योग बटे में उतना संख्या। तो कितना करा, प्रथम 10 सम, तो सम जो 2 से डिवाइड हो जाने वाला चाहिए, तो 2 पहला है, प्रथम सम संख्या जो है ना, जो सम है जो 2 से कटने वाला सम संख्या 2 हो गया। 4 होगा कि नहीं होगा, 6 होगा कि नहीं होगा, 8 होगा कि नहीं होगा, 10, हाँ भाई 10 भी होगा, 12, हाँ 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। अब भाई क्या को संख्या है, 1 2 3 4, क्योंकि 10 को बोल रहा था, 10 को प्रथम 10 सम, तो 10 को सम है तो 10 से भाग दे देना होगा। ए भाई इसको जोड़ने में आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। एक जानते हैं दू का पहाड़ा है, दू का, 2 दाई 20, देख रहे हैं ना पूरा दू का पहाड़ा जब जोड़ने के लिए कहेगा ना, 2 दाई 20 अगर पूरा तरह जोड़ने के लिए ऐसा कह दे तो 2 को दिमाग से 55 से गुना कर दीजिए चुप्पे से, अलगेर है ना, धीरा आराम से गुना कर लीजिए। 55 को 2 से, कोई भी पहाड़ा को जोड़ करना है तो 55 से गुना करिएगा। तो यहाँ 55 से हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 110 आ गया भाई। इतना न जोड़ते, अब इतना क्या दिमाग लगाएंगे जोड़ने का, हमको पता था कि 2 का पहाड़ा ही है। अब 55 से गुना कर दिए तो कितना जानते हैं, 110 आ गया भाई। कितना है 10, और 0 से 0 काट दीजिए, नहीं कट गया 0 से 0 हुआ, और 11 बजे, 11 में 1 से भाग देंगे तो क्या हुआ 11 है भाई। ऑप्शन कहाँ है, 11 बी ऑप्शन में है, तो मार दीजिए ना। देखिए 40 मानों के समांतर 65 है, समांतर मान 65 है। यदि इन 40 मानों में से प्रत्येक में 5 वृद्धि कर दी जाए तो नए मानों का समांतर माध्य निकाले। देखिए इस 40 है और उसमें क्या करता है, 5 की वृद्धि कर दी जाती है, तो वृद्धि कर दी जाती है तो 40 से ज़्यादा आंसर आएगा। क्या होगा, 40 से ज़्यादा आएगा। तो 5 जब जोड़ देंगे तो ये 65 से ऊपर ही होगा, माध्य निकलेगा। जब इसमें 5% बढ़ जाएगा तो इसमें से आपको 65 से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा पड़ेगा तो 65 से 5% बढ़ जाएगा, तो कितना होगा, तो 65 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 जोड़ेंगे 65 से क्या होगा 70, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, वर्ग अंतराल इतना के वर्गों की लंबाई पूछ रहा है, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए, 5 में से 2 घटा दीजिए, तो कितना होगा, कहीं से भी घटा सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहीं से, कहीं से। तो 11 में 60 गया तभी 3, 8 में तो 5 तभी 3, कहीं से घटाइए तो 3 होगा, वर्ग अंतराल की लंबाई 3 होगा। तो ये ऑप्शन बी में है, 3 है ना, तो ऑप्शन बी में है। इसके वर्ग अंतराल की माप लंबाई कितना है, 3 है, तो लंबाई निकाल लिए। आगे देखिए क्वेश्चन 33, सूत्र बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। सूत्र बहुलक ज्ञात करने के लिए करा, परिकलित करने के लिए वर्ग है ना, वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो वर्गों की लंबाई मतलब समझ रहे हैं ना, वर्गों की लंबाई जैसे कि 20 से 30, तो 30 से क्या होना चाहिए 40, तो 40 से क्या हो जाएगा 50, इस तरह होगा। तो इसका अंतराल क्या है, देखिए 30 में से 20 घटाया तभी 10 होगा, 40 में 30 घटाया तभी 10 होगा। तो इसका है ना लंबाई कितनी समान है कि नहीं, देखिए यहाँ 30 में से 20 जाएगा तो 10 होगा, 40 में 10 जाता है तो 30 जाता है तभी 10। इसका ऐसा वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऑप्शन कहाँ है, ए में है।
ठीक है। जब बहुलक आपको प्रकलित करना है, ज्ञात करना है, तो आपको वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए, आपको समान होना चाहिए। इतना का समांतर माद, भाई इतना का समांतर माद पूछ रहा है तो भाई इजली है भाई। समांतर माद कह रहा है ना, तो ये पूरे को हमको 1 + 2 प्लस, है ना, इस तरह का है। 1 2 है तो कहीं 4 दे रहा है, ऐसे पूरा 1 से लेकर n तक ले जोड़ना है। तो 3 है प्लस n तक ले, इस तरह डॉट डॉट प्लस n बाई क्या है, पूरा टोटल कितना संख्या है, n है। ये n संख्या 1 से लेकर n तक ले जोड़ना है, बाई 2 है। अब देखिए इसका 1 से लेकर n पदों तक ले अगर जोड़ना है ना, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2 होगा। 1 से लेके n तक ले जोड़ना है तो उसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसका जोड़ हो गया इस तरह, और नीचे n है तो n लिख दीजिए। अब देखिए n इंटू n प्लस 1/2, बट्टा है ना, ये यहाँ बट्टा तो गुना हो जाएगा, तो 1/n हो जाएगा, n से n कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, n प्लस 1/2। तो ये माद निकल के आ गया। ठीक है, तो माद n प्लस 1/2 ऑप्शन कहाँ दिया है रे भाई, ऑप्शन आपका दिया है n प्लस 1/2 बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। करा माद x और माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध होता है। भाई संबंध पूछ रहा है आपको, संबंध समझ रहे हैं ना, संबंध पूछ रहा है, तो इसको आपको आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब भाई ए कैसे हो गया, तो देखिए ए कैसे हो गया, हम यही समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, x माइनस जेड, इसको सोल्व करेंगे तब ना, ये हम सोल्व करेंगे तो यही पता चल जाएगा, हल सोल्व करने से पता चलेगा, तब ये पता आप डिसाइड कर सकते हैं। तो डिसाइड करने के लिए क्या है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो x माइनस जेड बराबर 3 में x से गुना करें तो 3x, और 3 में y से गुना करें तो -3y। अब देखिए x रहेगा, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, -3x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस हो गया नहीं, तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा 3y। ये माइनस जेड है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा जेड। ठीक है, अब देखिए 3x में से 2x जाएगा तो -2x प्लस 3y बराबर क्या होगा, जेड, और 3y माइनस 2x बराबर जेड। ठीक है, अब देखिए अब y को क्या बोल रहे हैं, x को माद बोल रहे हैं और y को क्या बोल रहे हैं, माध्यिका बोल रहे हैं। तो 3 गुने माध्यिका, क्या बोल रहे हैं, माध्यिका, तो माध्यिका 3 लिख दिया, और y को क्या बोल रहे हैं, माध्यिका। ये देखिए y को क्या कर रहे हैं, माध्यिका, माइनस का माइनस 2 गुने माद, तो 2 गुने x को क्या कहते हैं, माद, माद बराबर जेड को क्या बोल रहे हैं, जेड को बहुलक बोल रहे हैं, तो बहुलक। बताइए अभी ना बताएं, 3 माध्यिका माइनस 2 माद बराबर क्या होता है, बहुलक। तो ये क्या हो गया, ये इसी तरह ये संबंध है कि नहीं, इस सूत्र पर क्या हो गया, स्थापित हो गया, बैठ गया। तो ये संबंध किससे है, इससे है कि नहीं, तो इसी तरह संबंध है, तो इसको सोल्व किया तो उस सूत्र पर आ गया। तो ऑप्शन आपका ए हो गया। और 4 लगातार विषम संख्याओं का माद 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 4 लगातार संख्या का माद बता रहे थे, लिया होगा विषम संख्या तो 3 है, क्या लेगा, 5 लेगा, 5 के बाद 7 है, 7 में 9 लेंगे, ये हो गया ना, ये संख्या लेंगे। ये 4 संख्या है, चारों में जोड़ेंगे तो इसको देखिए 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 बाई कितना होगा 4, 4 इकाई 4, 4 छक 24, यानी इस संख्या को जोड़ा, 4 संख्या को जोड़ा गया है, उसका माद 6 आ रहा है। कब कभी ये 3 5 7 9 ले रहा है लगातार, तब आपका माद 6 आ जा रहा है। इसमें से पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, क्योंकि माद 6 ऑलरेडी दे रखा है ऊपर 6, तो हमको पता चल गया यही 4 संख्या का माद क्या है, 6 है, और 6 तो है। तब कह रहा है बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या से आपको मतलब है, तो बड़ी संख्या इसमें देखिए 3 5 7 9, 9 ना बड़ी है, इस सब चारों संख्या में सबसे बड़ी कौन है, तो 9, तो ऑप्शन कौन होगा, बी। इतना में बहुलक होगा, बहुलक जो सबसे अधिक बार वह संख्या इसी में होगा। तो देखिए 2 2 1 2 तो 2 बार है, 3 3 3 बार है, नहीं 3 2 ही बार है। अब देख रहे हैं ऑप्शन आपका बहुलक पूछ रहा है। और देखिए यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर देखिए 6 है, 6 एक ही मर्तबा है, तो फिर आपका 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो ऐसा जब रहेगा, 2 समान आ रहा है, 3 भी समान आ रहा है, दोनों समान समान है, तो अब क्या करिएगा, दोनों को ले लीजिएगा, दोनों को जोड़िए, 3 2 5, अब 5, तो 5 हो गया, 3 2 5 बाई 2 हो गया, इसको भाग दीजिए तो 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2.5 आएगा आंसर इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इतना का बहुलक होगा, बहुलक
ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें 4 है, बहुलक पूछ रहा है, जो ज़्यादा मर्तबा है यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। और देखिए तो देखिए एक देखिए सबसे ज़्यादा दो, इसमें 4 दो मर्तबा आया, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। एक बारंबारता बंटन के माद और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, इसका माद क्या होगा भाई? तो माद पूछ रहा है। तो देखिए इसका बहुलक दिया है, देखिए ये फार्मूला होता है 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्यक, 2 प्लस 2 माध्य। अब देखिए यहाँ पर बहुलक दिया है, करा माद और बहुलक क्रमशः, तो माद पहला दिया तब बहुलक, क्रमशः का मतलब क्या हो गया? पहला माद, ये माद है ये 28, अब बहुलक है 16, तो बहुलक के स्थान पर 16 रख देना है, 2 गुने माद, तो माद का वैल्यू कितना दिया है? 28, तो 28 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 16 का 16, 28 दूनी 56 हो जाएगा। अब देखिए 6 6 12, 5 1 6 1 7, ये 72 हो गया। अब देखिए माद हमको निकालना है, तो माध्यक बराबर होता है, ये 3 है ना, यहाँ 3 था, तो ये 3 कहाँ जाएगा? गुना में, क्या इसके गुना में था तो ये बटा में जाएगा, तो 3 लिख दीजिए नीचे, तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 24 आ रहा है। तो ये 24 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ये सी में दिख रहा है, तो सी ले लीजिएगा। कर आंकड़े इतना का बहुलक, तो बहुलक कौन है? सबसे ज़्यादा जो अंक आए होंगे वही बहुलक होगा। इस आंकड़े में देख रहे हैं 9 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 9 इसमें सबसे ज़्यादा आया है, 3 बार रिपीट होकर आया है। देखिए यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो ये ऑप्शन कहाँ है? बी में, तो बी में मार दीजिएगा। निम्नलिखित में आपको कह रहा है कि कौन सा बहुलक है, इसमें कौन बहुलक है? तो 5 1 बार आया, यहाँ 2 है, 3 दिख ही जा रहा है, एक 4 मरतबा आ गया, सबसे ज़्यादा 5 इसी में है, क्योंकि 5 से ज़्यादा, देखिए 3 तो 2 ही बार है, तो ये तो कम ना हो गया, 2 ही बार आया, 5 तो 5 मरतबा है, 1 2 3 4 मरतबा है, 5 4 मरतबा है, तो आपका ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? आपका 5 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 5 सबसे ज़्यादा आया है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। क्रम माध्यिका, इसका माध्यिका बताइए भाई, इतना आपको आता है तो बताइए था इसका माध्यिका। भाई आपको कॉन्सेप्ट क्या जाना है? बढ़ते क्रम या घटते क्रम? इसको बढ़ते क्रम में तो 1, इसका भी 1, तब 1 के बाद क्या होगा? 2, 2 के बाद क्या होगा? 3, 3 के बाद क्या होगा? 4 5 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद, अरे यार अब हो गया। अब देखिए 3 को इधर से बंद करिए, 3 को इधर से बंद करिए, अब बच गया 3 और 4, तो 3 और 4 बच गया ना, तो आपको 3 होगा कि 4 होगा? तो देखिए आपको है ना, ये देखिए 3 और या 4, देखिए इसमें कब है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को है, तो इसमें तो हम 8 को तो करिए दिए हुए हैं, तो 3 को इधर से हटाया, 3 को इधर से हटाया, तो बच गया क्या? 3 और 4, तो 3 और 4 ऑप्शन होगा 3। कैसे होगा? तो देखिए इसको दोनों को जोड़ के भाग देते हैं कि नहीं, 4 3 7, 7 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 4 3 7 में 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, और ये किसके नज़दीक है हमसे पूछना चाह रहे हैं? तो आप कहेंगे सर ये नज़दीक 4 के ना है, तो 4 के अंदर नज़दीक है, क्योंकि ये 3 के नहीं करीब है, ये 4 के नज़दीक है, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चाहे तो एक बार ये क्या हो गया, 1 को बंद करिए, इधर से 3 को बंद करिए, इधर से भी 3 को बंद करिए, तो कौन बच रहा है? 4, तो ऑप्शन 4 होगा इसका, ठीक है। तो आप ये बना दीजिए। देखिए ये ऑप्शन आपका ऑप्शन क्या था? इसका 4 था, तो 4 मार दीजिए। संचयी बराबरता वक्र कहलाती है, संचयी बराबरता का वक्र त्वरण कहलाती है। बहुलक इतना का, तो बहुलक इसमें सबसे छोटा कौन है? तो इसमें सबसे छोटा 2 है, 2 से भी छोटा 3 है। बहुलक बोल रहा है, तो ये बहुलक माध्यक नहीं, बहुलक, तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो 7 1 मरतबा 2 3 4, तो 4 मरतबा 7 आ रहा है, सबसे ज़्यादा 7 है इसमें आया हुआ, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। इतना का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह जोड़ना है तो दोनों संख्या को जोड़िए, तो 15 और 25 बाई 2, अब जोड़िए 5 5 10, 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, 40 बाई 2, इसको डिवाइड करिए तो 2 1 2 20, तो यानी 20 ऑप्शन कहाँ है? बी में दिया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बस आपका माध्यिका इतना ही तक ले।